हेलो बच्चों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। सबसे पहले 72वें गणतंत्र दिवस की आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब लोग स्वस्थ हों, ठीक है। भारत माता की जय। अपना ख्याल रखें, अपने देश का ख्याल रखें, ठीक है। तो इंटीग्रेशन को आगे बढ़ाते हैं। और बच्चों, इंटीग्रेशन में अभी आपको मैंने बेसिक चीजें बताई हैं, ठीक है। अब जो है हम लोग आगे बढ़ते हैं। और इंटीग्रेशन में बच्चों, मैंने आपको लास्ट क्लास में आंशिक भिन्न पार्शियल फ्रैक्शन द्वारा समाकलन कैसे करते हैं ये समझाया था। अभी कुछ फॉर्मूले हैं बच्चों जो यूज होते हैं, तो मैं इनका भी एक लेक्चर बना देता हूं इस पे क्वेश्चन फॉर्मूलों पे। पहले मैं आपको 4 फॉर्मूले समझाऊंगा कि कोसेक्स का इंटीग्रेशन log 10x/2 होगा या log कोसेक्स माइनस कोटेक्स होगा। sec x का log 10π/4 प्लस x/2 होगा या log sec x प्लस 10x होगा। और √x² प्लस a² 1/, में अगर है तो log x प्लस √x² प्लस a² होगा। और यदि √ में x² माइनस a² है तो इसका इंटीग्रेशन ये होगा। बच्चों, अब मैं आपको बता दूं कि इसमें जो है इन्हें कैसे प्रूव करते हैं, ये ध्यान देने वाली बात है। जल्दी से देखें जरा, बहुत आसान है, ठीक है। और इन फॉर्मूलों पे जो क्वेश्चंस होंगे वो भी मैं अभी आपको बता दूंगा। इसके बाद आपकी टाइप चलेंगी इंटीग्रेशन की। तो सबसे पहले मेरे बच्चों, हमें प्रूव करना है कोसेक एक्स का इंटीग्रेशन। हमें प्रूव करना है पहला पार्ट कि कोसेक एक्स बराबर होता है log 10x/2। मेरे बच्चों, हमें ये प्रूव करना है log 10x/2 होता है, ठीक है। तो ध्यान दें मेरे बच्चों, सबसे पहले आप इसकी LHS साइड उठा लें। आप 12th में है तो मेरी बात को आसानी से समझेंगे। कोसेक x dx हमें इसका इंटीग्रेशन करना है मेरे बच्चों। तो कोसेक x को हमने सबसे पहले लिख लिया 1/sin x। इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। क्या किया हमने इस कोसेक x को 1/sin लिख लिया, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब हम sin 2θ का फॉर्मूला जानते हैं कि sin 2θ का फॉर्मूला होता है 2sin θ इंटू cos θ। सबको जानकारी है इस फॉर्मूले की कि sin 2θ का फॉर्मूला होता है 2sin θ इंटू cos θ। तो मेरे बच्चों, sin x को हम लोग क्या लिख सकते हैं, बोलो। इसे हम लिख लेंगे 2sin x/2 इंटू cos x/2। आप 12th में है तो आप इतनी बात जानते होंगे कि जो कोण होता है उसका आधा कर लेते हैं, एंगल का हाफ कर लेते हैं। यहाँ 2θ था तो थीटा और थीटा कर लिया। यहाँ x है तो x/2 और x/2 कर लिया। इसमें किसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं होनी चाहिए। कोसेक x को 1/sin किया और साइन का फॉर्मूला ऐसे ओपन कर लिया, किसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब मेरे बच्चों, cos² x/2 से डिवाइड करो, भाग करो। cos² x/2 से डिवाइड कर दो। क्या कर दो? डिवाइड कर दो, ठीक है। तो जब करेंगे हम लोग तो ये आ जाएगा, बोलो, 1/cos² x/2 dx। जब हमने इसे डिवाइड किया तो 1 को तो ये आया, और जब इसे डिवाइड किया तो मेरे बच्चों ये आ गया 2sin x/2 cos x/2 अपॉन cos² x/2। ध्यान दे जरा, जब हमने 1 को डिवाइड किया तो 1/cos² x/2 हो गया, और इसके नीचे cos² x/2 कर लिया। मेरे बच्चों, समझ में आ रहा होगा। अब इससे इसकी एक पावर कैंसिल होगी मेरे बच्चों, तो ये क्या आ गया आपका इंटीग्रेशन, ये आ गया 1/cos² बन गया आपका sec² x/2। देख लेंगे आप लोग। अरे 1/cos² x/2 क्या बन गया बच्चों, sec² x/2। और sin/cos क्या होता है, tan। यहाँ क्या बन गया आपका tan x/2। यहाँ पे इंटीग्रेशन में यहां तक कोई दिक्कत तो नहीं है। अब इसके बाद बताओ बच्चों, हमने आपको क्या सिखा रखा है, t मानने वाला इंटीग्रेशन। यदि डिफरेंशिएशन मौजूद हो इंटीग्रेशन में तो आप लोग जिस पार्ट का डिफरेंशिएशन होता है उसे t सपोज कर लेते हैं। तो tan x का डिफरेंशिएशन होता है sec² x, तो आप किसी t मान लो मेरे बच्चों। tan x/2 को हमने tan x/2 को t सपोज कर लिया। जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो t का dt/dx, और tan x/2 का क्या बन गया मेरे बच्चों, sec² x/2, ठीक है। ये 2 इधर चला गया, 2dt आ गया sec² x/2 dx। यहां तक किसको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब आ जाए क्वेश्चन पे। क्वेश्चन क्या है,
1/2 आपने बाहर लिया, ये 2 ये रहा, और tan x/2 को आपने क्या सपोज किया था, t। tan x/2 को क्या सपोज किया आपने, t, और sec² x/2 dx की जगह आपने क्या पुट कर लिया, 2 dt। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है मेरे बच्चों, 2 से 2 कैंसिल हो गया, यह आ गया आपका 1/t dt, और 1/t को अपन लोग क्या लिखते हैं, बोलो log t लिखते हैं, और t की वैल्यू आप पुट कर ले, t क्या है मेरे बच्चों, t है जी tan x/2, t कितना है मेरे बच्चों, tan x/2। तो आपका पहला फॉर्मूला आपको याद भी करना है कि कोसेक x क्या होता है, log tan x/2। क्या होता है इसका फॉर्मूला, log tan x/2। कैसे किया हमने, जल्दी से बताएं। इसे हमने आसानी से कर दिया है, क्या मेथड है इसका, कि हमने कोसेक को 1/sin किया, sin x को 2 sin x/2 cos x/2 ओपन कर लिया, उसके बाद cos² x/2 से डिवाइड कर लिया, ये sec² x/2 बना, और ये tan x/2 बना, और tan x/2 को हमने t सपोज कर लिया। समझ में आती है बात, कोई दिक्कत तो नहीं है, नोट करें फटाफट। अब इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। इसका दूसरा फॉर्मूला जो है, या तो फॉर्मूला ये होगा मेरे बच्चों, या दूसरा फॉर्मूला क्या होगा, देख लेंगे जरा ध्यान से। इसका दूसरा फॉर्मूला ये है मेरे बच्चों कि कोसेक x का दूसरा फॉर्मूला ये होता है मेरे बच्चों, log कोसेक x माइनस कोट x। क्या होता है, log कोसेक x माइनस कोट x। दूसरा फॉर्मूला क्या होता है मेरे बच्चों, log कोसेक x माइनस कोट x। इसमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं किसी को भी। अब इसे कैसे प्रूव करते हैं, सबसे पहले आप LHS साइड उठाओ इसकी भी। क्या है LHS, कोसेक x dx, इसका इंटीग्रेशन करना है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब मेरे बच्चों आप एक काम करें कि ये जो आपका कोसेक x है, इसमें कोसेक x माइनस कोट x से गुना कर लो, और कोसेक x माइनस कोट x से ही भाग कर लो। क्या करना है इसमें, सुनेंगे पहले कि कोसेक x माइनस कोट x से तो गुणा कर लो ऊपर, और कोसेक x माइनस कोट x से ही नीचे भाग कर लो। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, ये कोसेक x जो कहते हुए इससे ही गुणा करनी और इससे ही भाग करनी है। अब t सपोज कर लो मेरे बच्चों, कोसेक x माइनस कोट x को किससे सपोज कर लिया, t, इस वाले पार्ट को, या इसका डिफरेंशिएशन करें, t का हो जाएगा dt/dx। कोसेक x का होता है, कोसेक x का माइनस कोसेक x इंटू कोट x, डिफरेंशिएशन जानते होंगे, और कोट x का होता है माइनस कोसेक² x। ठीक है, और माइनस माइनस क्या बन गया, प्लस, और ये आपका जो पाते हो। क्या बोला मैंने, मुझे फटाफट बताओ, क्या बताया मैंने आपको बताया है कि t कोसेक x माइनस कोट x को कर लो। t किसे सपोज कर लो, कोसेक x माइनस कोट x को, तो इसका डिफरेंशिएशन किया, कोसेक x का कितना हो गया, माइनस कोसेक x इंटू कोट x, और कोट x का कितना हो गया, माइनस कोसेक² x, माइनस माइनस क्या बन गया मेरे बच्चों, प्लस। अब आप इसमें एक काम करें कि क्या कॉमन आ रहा है ये बताएं, आपका ऊपर से कोसेक x कॉमन आ रहा है मेरे बच्चों, तो यहां क्या बचा, माइनस कोट x, और ये क्या बचा बच्चों, कोसेक x। क्लियर। अब इसे सही करके लिख लें, dt इक्वल्स टू, ये बन गया कोसेक x, इसे पहले लिख लें, प्लस वाले को कोसेक x माइनस कोट x, ठीक है, और यहां पे आ गया dx। अब क्वेश्चन पे आए, क्वेश्चन क्या था, आपने इसे t सपोज किया, आपने कोसेक x माइनस कोट x को t सपोज किया, और कोसेक x माइनस कोट x की वैल्यू कितनी है, dt, तो यहाँ पे dt पुट कर लिया मेरे बच्चों, और 1/t का इंटीग्रेशन कितना होता है, log t, और t की वैल्यू आप लोग वापस पुट कर दें इसमें, t आपका है कोसेक x माइनस कोट x, अरे t क्या है, कोसेक x माइनस कोट x। तो ये आपका इंटीग्रेशन प्रूव हो गया। तो हमने कोसेक x के दो फॉर्मूले प्रूव किए, log tan x/2 और दूसरा log कोसेक x माइनस कोट x। इसे नोट कर लेंगे। इसके बाद ऐसे ही फॉर्मूला प्रूव करना है सेक का, देखिए जरा कैसे। अगर मुझे सेक वाला फॉर्मूला प्रूव करना हो तो कैसे करेंगे, फॉर्मूला लिखिए सबसे पहले, दोनों पार्ट देखें जल्दी से। सेक x का इंटीग्रेशन या तो होगा log tan π/4 प्लस x/2, याद रखें इसे, या दूसरा इसका इंटीग्रेशन होगा मेरे बच्चों log sec x प्लस tan x। ये दोनों आपको तैयार करने चाहिए, ये आपका इंटीग्रेशन है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सबसे पहले LHS साइड उठा लें, वो क्या है sec x
कोई दिक्कत तो नहीं है। अब sec x को आप लोग लिख सकते हो क्या, कोसेक पाई बाय 2 प्लस एक्स। बताओ पहले, क्या आप कोसेक x को पाई बाय 2 प्लस एक्स लिख सकते हो क्या? बताओ कैसे। 90 में जोड़ेंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में कोसेक कैसा होता है प्लस का, और 90 में चेंज होकर कोसेक क्या बन जाएगा, सेक एक्स। यहां से ध्यान रख लें, कोसेक 90 प्लस थीटा क्या होता है, सेक थीटा। अरे इतनी बात समझ में आती है क्या? अब ये भी आपने बताओ कोसेक एक्स का फॉर्मूला क्या पढ़ा था? कोसेक एक्स का हमने पढ़ा है log tan x by 2। क्या पढ़ा है इसका फॉर्मूला? log tan x by 2, x by 2, यही तो पढ़ा है। क्या पढ़ा हमने इसका फॉर्मूला? log tan x by 2। देखो ना, कोसेक x का बन गया log tan x by 2। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। अब इसके नीचे 1 सपोज कर लेंगे, 2 इधर चला जाएगा, तो क्या बन जाएगा मेरे बच्चों, log tan, ये बन जाएगा पाई बाय 4, 2 दूनी 4, और ये बन जाएगा x बाय 2। ये आपका पहला इंटीग्रेशन हो गया। समझ रहे बात को, कि हमने कोसेक 90 प्लस थीटा होता है सेक थीटा, और कोसेक x का फॉर्मूला यूज किया log tan x बाय 2, और log tan x बाय 2 में 2 दूनी 4 और ये आ गया x बाय 2। सिंपल सा क्वेश्चन है, समझ में आना चाहिए। फॉर्मूला भी मान लो और क्वेश्चन भी मान लो। अब इसका हमें दूसरा पार्ट निकालना है। क्या है अपना क्वेश्चन, बोलो। सेक एक्स है, तो इसमें क्या काम करो मेरे बच्चों, इसमें आप सेक एक्स प्लस टेन एक्स से गुना कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, और सेक एक्स प्लस टेन एक्स से ही डिवाइड कर लो मेरे बच्चों। क्या बोला मैंने? सेक एक्स प्लस टेन एक्स से गुना कर लो और सेक एक्स प्लस टेन एक्स से भाग कर लो। तो किसी टी मान लो, सेक एक्स प्लस टेन एक्स को दिखाई देता होगा मेरे बच्चों आपको। अब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे यदि, तो सेक एक्स का हो जाएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और टेन एक्स का कितना हो जाएगा मेरे बच्चों, सेक स्क्वायर एक्स। सेक एक्स का इंटीग्रेशन, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और टेन एक्स का कितना होता है, सेक स्क्वायर एक्स। यहां पे आप एक काम कर लें, सेक एक्स को कॉमन ले लें। जब कॉमन लेंगे तो यहाँ कितनी पावर है, 2, तो 1 पावर बाहर आ गई, तो यहाँ आ जाएगा सेक एक्स, और यहाँ क्या बच जाएगा बच्चों, टेन एक्स। इतना समझ में आना चाहिए। अब क्वेश्चन पे आ जाओ वापिस से, 1 आपने सेक एक्स प्लस टेन एक्स को टी पुट किया है, और सेक एक्स प्लस टेन एक्स डीएक्स का बन गया dt। 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है मेरे बच्चों, log t, और t की वैल्यू यदि आप वापिस पुट कर दें, तो t की वैल्यू आप यदि पुट कर देंगे तो आ जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स। लो जी, ये भी आपका फॉर्मूला हो गया। समझ रहे हो ना? तो बहुत सारे बच्चे इन फॉर्मूलों पे ध्यान नहीं देते, ना इनका प्रूव करते हैं, ना इन फॉर्मूलों पे ध्यान देते, फिर उन्हें प्रॉब्लम आती है। इनका प्रूफ भी आना चाहिए आपको, और प्रूफ के साथ साथ ये करने भी आने चाहिए, और इन पे क्वेश्चंस कैसे अप्लाई होते हैं मैं भी आपको थोड़ी देर में इन पे क्वेश्चंस करके दिखाऊंगा। ठीक है, तो एक पूरा एक लेक्चर बना लेंगे। ठीक है, तो आप इसे तरीके से तैयार कर लें। चलो आगे। अब फॉर्मूला नंबर 3, फॉर्मूला नंबर 3 पे भी बच्चों आए हम लोग। ये है dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और हमें प्रूव करना है कि log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कोई भी इंटीग्रेशन कांस्टेंट, ये हमें लाना है मेरे बच्चों। तो कैसे, आपको ट्रांसफॉर्मेशन सिखाया था मैंने, बताया था इंटीग्रेशन में भी डिफरेंशिएशन में भी, कि यदि एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर टाइप कुछ हो तो आप उसमें पुट कर लें x को a tan थीटा। बताया गया था कि आप इसमें पुट कर सकते हैं x को a tan थीटा। तो सबसे पहले आप पुट करें, जब हम लोग इसमें पुट करेंगे मेरे बच्चों, तो ये आ गया आपका 1 अंडर रूट एक्स की जगह आपने पुट कर दिया a tan थीटा का होल स्क्वायर, प्लस ये आ गया a स्क्वायर। आपने x को क्या पुट कर दिया मेरे बच्चों, a tan थीटा पुट कर दिया। अब प्रॉब्लम ये है कि यहाँ क्या आ गया dx तो है क्वेश्चन में। अरे बच्चों dx तो है क्वेश्चन में, तो यहाँ पे क्या आ गया dx। अब समस्या क्या बनी कि यहाँ यदि ये dx है, पूरा क्वेश्चन आपने थीटा में बना लिया, तो आपको इस dx को भी वापस किसमें पुट करना पड़ेगा, थीटा में। तो कैसे dx की वैल्यू निकाल ले, तो dx अपॉन डी थीटा क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, a tan थीटा का क्या बन जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। ठीक है, और ये डी थीटा इधर पहुंच जाएगा, तो dx की वैल्यू आ जाएगी a सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा।
तो जो ये dx था इसकी जगह आपने क्या पुट कर लिया, a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा दिखाई दे रहा होगा। हमने कहां से पुट किया, ये dx की वैल्यू निकाल ली। किसकी वैल्यू निकाल ली, dx की वैल्यू निकाल ली। इतनी बात समझ में आ रही है। अब इसे सोल्व करें थोड़ा सा, तो ये बन गया मेरे बच्चों a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन a स्क्वायर यहाँ है, a स्क्वायर यहाँ है, तो बाहर लेंगे तो a आ जाएगा। जब यहां क्या बचेगा 1, और ये क्या बन गया मेरे बच्चों tan स्क्वायर थीटा। क्लियर बात हो रही है। तो ये आ जाएगा a sec स्क्वायर थीटा डी थीटा अपॉन a अंडर रूट 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है, sec थीटा। तो ये आ गया sec थीटा, sec से इसकी पावर कट गई, a से कट गया, तो फाइनल हमारे पास ये आया जी, वो क्या है, sec थीटा डी थीटा। क्या आया, sec थीटा डी थीटा। और sec थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बताओ, log sec x प्लस tan x। तो यहां पे पुट कर लेंगे, क्या पुट कर लेंगे, बोलो log sec थीटा प्लस tan थीटा। अरे sec x का क्या होता है, इंटीग्रेशन log sec x प्लस tan x, और ये कांस्टेंट जो का त्यों। कोई प्रॉब्लम किसी को तो बताए। अब यहाँ पे वैल्यू वापस पुट करें। वैल्यू कैसे पुट करेंगे, आप देखो x बराबर a tan थीटा है, सिर्फ हमारे पास x बराबर a tan थीटा है। तो आप एक काम करें, वापस कैसे वैल्यू लौटाते हैं, इसे भी tan में लिख रहे हैं तो कैसे लिखते हैं, sec को 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अरे sec थीटा को अंडर रूट लिखते हैं, लिखते हैं, और प्लस ये वाला tan थीटा जो का त्यों, और ये कांस्टेंट आपका ये रहा। अब आगे आ जाओ, log अंडर रूट 1 प्लस, बोलो tan की वैल्यू निकालो यहां से tan की वैल्यू क्या आ जाएगी, x अपॉन a बराबर tan थीटा। ये तो निकल के आएगी tan की वैल्यू, यहां पे पुट कर लो tan को, वो है x अपॉन a, तो बन जाएगा x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर। जब यहां पे पुट करेंगे तो क्या बन जाएगा, x अपॉन a, और ये आ गया आपका कांस्टेंट। तो मेरे बच्चों log, ये एलसीएम लेके जाएगा, बनेगा a स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, और स्क्वायर से बाहर निकलेगा तो क्या आ जाएगा, a वर्गमूल से बाहर निकलेगा स्क्वायर रूट से, तो a स्क्वायर का वर्गमूल आएगा a प्लस x अपॉन a प्लस c। तो मेरे बच्चों इसे एलसीएम लेकर लिख लें, कैसे लिखेंगे, log x को पहले लिख लें प्लस x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर को बाद में लिख लें, और अपॉन क्या आ गया, a। इसमें कोई दिक्कत तो नहीं किसी को भी। अब आप जानते हैं कि यदि log m अपॉन n हो तो log माइनस हो जाते हैं, तो माइनस कर लो इसे, log x प्लस अंडर रूट x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, ये log m माइनस log n, n क्या बन गया, a प्लस c। कोई दिक्कत तो नहीं है। अब बच्चों ध्यान से सुनो, log a कहा गया, ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है, तो एक नया कांस्टेंट लिख दो ना। इसमें प्रॉब्लम सोचते हैं मेरे बच्चे, अरे बच्चों ये भी कांस्टेंट है, c और log भी कांस्टेंट है, इसमें x तो नहीं है, तो ये सारा कांस्टेंट, तो एक नया कांस्टेंट लिख दो ना ये। तो ये आपका फॉर्मूला तैयार हो गया मेरे बच्चों। ध्यान से देख लो, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताओ कि आपने अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर में क्या पुट करना है, x को a tan थीटा। ठीक है, ये ट्रांसफॉर्मेशन सिखाया गया था आपको, जल्दी से देख लें, इसे नोट कर लें अच्छे तरीके से। क्वेश्चन नंबर 4 देखें, ये फॉर्मूला आना चाहिए मेरे बच्चों, ये कभी भी यूज हो जाते हैं, और इनका प्रूफ भी, क्वेश्चन भी बन के आ सकता है जी। ठीक है, क्वेश्चन बन के भी आ सकता है मेरे भाई, सीखना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 इसी की नकल है बिल्कुल, और ये कुछ नया नहीं है, dx अपॉन अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। मैं उम्मीद करूंगा इसे आप खुद करें, परंतु मैं फिर इसका सोल्यूशन दे देता हूं कि इसमें x को क्या पुट कर लेंगे, a sec थीटा। ठीक है, जब a sec थीटा पुट करेंगे तो करो, सबसे पहले क्या बन जाएगा, dx की वैल्यू वापस पुट करनी होती है, तो यह आ जाएगा मेरे बच्चों, जब यहां पुट करेंगे तो बन जाएगा a स्क्वायर sec स्क्वायर थीटा माइनस a स्क्वायर। अब dx निकाल लो तो dx अपॉन d थीटा, a sec थीटा क्या बनेगा, sec थीटा इंटू tan थीटा। अरे sec x का एक डिफरेंशिएशन जानते हो ना, ये थीटा इधर चला जाएगा, तो dx की वैल्यू कितनी आ गई, लिख लो a sec थीटा tan थीटा d थीटा। वैल्यू निकालनी आती है क्या मेरे बच्चों, कोई दिक्कत तो नहीं है। अब सबसे पहले आप क्या काम करें, इसे आप सेम टू सेम लिख दें, क्या है ये, a sec थीटा tan थीटा d थीटा अपॉन a स्क्वायर से a बाहर आ जाएगा, और क्या बचेगा अंदर, अंडर रूट sec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये तो बचेगा मेरे बच्चों। तो a से कैंसिल हो गया, और ये आ गया आपका sec थीटा tan थीटा
और बताओ मुझे √ sec स्क्वायर थीटा माइनस 1 क्या होता है, tan थीटा। तो यहां इसकी जगह क्या पुट कर लेंगे, tan थीटा d थीटा, tan से tan कैंसिल हो गया, फिर से क्वेश्चन वही बन के आ गया, क्या बन के आ गया, sec थीटा d थीटा, ठीक है। और sec x का डिफरेंशिएशन हमने आपको इंटीग्रेशन पढ़ाया है, वो क्या होता है, log sec x प्लस tan x। तो क्या पुट कर लेंगे यहाँ पे, sec थीटा प्लस tan थीटा, ठीक है। और अब आप इसमें वापस से इस sec की मदद से आप इसमें जब वैल्यू पुट करोगे तो पुट करने के बाद में x अपॉन a बराबर क्या पुट कर लो इसमें, sec थीटा। और जब इसमें पुट करोगे तो आपका फॉर्मूला बन के आ जाएगा log x प्लस √ x स्क्वायर माइनस a स्क्वायर प्लस c। बात समझ आ रही है। तो ये चारों फॉर्मूले आप तैयार करें, अच्छे से देखें, कोई प्रॉब्लम हो तो मुझे बताएं, जल्दी से नोट करें, मैं इन पे कुछ क्वेश्चंस बताता हूं आपको, जल्दी से देखें।